एवं बहनों नमस्कार। मेरे चैनल में स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है, देख लीजिए प्लीज। बिहार पुलिस के लिए ये भी बिहार पुलिस को अपलोड किया जा रहा है। लोकसभा के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का लूसेंट से क्वेश्चन। आइए, 1 नंबर, जय श्री राम। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? बताइए बताइए, कमेंट कीजिए। पहला राज्यसभा, बी नंबर लोकसभा, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों में से कोई बताइए। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? चारों ऑप्शन में बताइए। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए राज्यों की विधानसभाओं का, बी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का, सी भारतीय जनता का, डी राजनीतिक दलों का। बताइए, चारों ऑप्शन में कोई तो एक बताइए। कमेंट में कमेंट कीजिए। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का करता है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए। उपयुक्त दोनों होगा। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331 लोकसभा गठन के लिए संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331। ठीक है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? बताइए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 500 या 510 या 520 या 525? बताइए। 500 होगा। क्या होगा? 500। मूल संविधान लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 500। ठीक है। चौथा होगा, 5वां पे आते हैं। लोकसभा क्वेश्चन है। आइए 5 नंबर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइए। 543, 545, 547 या 550? लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। 550 हो सकती है। आइए 6ठा नंबर बताइए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों की संख्या राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? बताइए। 510, 520, 524, 530? 524। क्या करती है? 524। 524। ऐसे बनो, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, गरीबी के आधार पर, भाषा के आधार पर? बताइए। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों की आधार पर सीटें आवंटित किया जाती है। जनसंख्या। 8 नंबर बताइए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बताइए। बिहार है या मध्य प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है या उत्तर प्रदेश है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसी कारण उसको लोग सबसे ज़्यादा भेजता है। और 9 नंबर देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जो है लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है?
40 है, 50 है, 52 है, 54 है, बताइए इसमें कमेंट कीजिए आंसर। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ए 40 है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, पता है ना। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य के में है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, या बिहार में है, या महाराष्ट्र में है, या तमिलनाडु में है? बताइए। महाराष्ट्र में है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? 9 है, या 11 है, या 13 है, या 18 है? बताइए। 9, 11, 13, 18, चारों में से कोई एक कमेंट कीजिए आंसर, बताइए प्लीज। 11। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? बताइए। दिल्ली होगा, या पुडुचेरी होगा, या लक्षद्वीप होगा, या लद्दाख होगा? लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, या लद्दाख? दिल्ली में। दिल्ली। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का सदस्य जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, या संसदीय मामले के मंत्री को? बताइए, चारों में से कोई है, कमेंट कीजिए प्लीज। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऐसा ही वीडियो आएगा अब। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। 14 नंबर क्वेश्चन पे। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की जो बैठक जो है किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? बताइए। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इनमें से सभी द्वारा लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का जो विघटन जो है कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या मंत्रिपरिषद? चारों में से कोई एक बताइए। लोकसभा का जो विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का जो नेता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है? इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में? इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। प्लीज सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ऐसे वीडियो छोटा छोटा लाते रहेंगे सभी पर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।